सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिर में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से 2026 में आपके सामने। और इस बार 2026 के लिए फिर से परमेश्वर जो बताया वो तो आपने सुन लिया, लेकिन 15 अक्षर जो पवित्र आत्मा के द्वारा, खुदा के द्वारा स्वर्ग से मिले, 15 वर्ड जिसे बोलते हैं अल्फाबेट के, और वो अक्षर जो खुदा स्वर्ग से देता है और बहुत अद्भुत इन अक्षर वालों के साथ हो रहा है। होने वाला इस 26 में क्या बताया प्रभु ने, सब कुछ बताऊंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोला समझना, प्रार्थना करना, भविष्यवाणी सब तेरी ओर से है। मैं सिर्फ शब्द मेरे है लेकिन वर्ड तेरे है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जुबान मुझे देख रहे हैं लेकिन बोलने वाला आत्मा तेरा है। प्रभु तू गाइड कर रहा है, तू ही बोल रहा है, जो सुनेगा सेम नहीं रहेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। 26 अल्फाबेट में से 15 अक्षर जो स्वर्ग से प्रभु ने दिए एक बार फिर से, और खुदा का धन्यवाद है। और बहुत खास भविष्यवाणी है, मैं कहता हूं अभी तक की सबसे नई भविष्यवाणी है। बिल्कुल सबसे नया काम भी है, नई भविष्यवाणी, नया काम, सब कुछ नया है। 2026 बहुत अद्भुत है, अजीबो गरीब है। परमेश्वर बने रहना। दूसरा, ये प्रार्थना मेरे घर से देख रहे हो, और तुरंत इसके बाद मेरे जाने का टूर है। 4 दिन के लिए मैं रांची और इंदौर, प्रार्थना भवन इंदौर, रांची प्रॉफिट अमृत के घर जा रहा हूँ। और वहाँ क्योंकि अभी पापा के ऑपरेशन में टाइम है, तो घर से भी प्रभु मुझे सपोर्ट देता है। तो पापा जब तक मैं यहाँ संभाल लूँगा। और आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर दया करे। दूसरा 9 तारीख का ऑपरेशन है, उससे पहले मैं घर पे आ जाऊँगा। तो ये घर से ही वीडियो बन रही है, बस जस्ट 5 घंटे पहले, मतलब जाने से पहले। जब आप देख रहे होंगे उस समय तो मैं इंदौर में ही हूँगा, आप जब भी देख रहे होंगे। दूसरा, परमेश्वर धन्यवाद है, 2026 आ गया है और 3 तारीख को आप ये देख रहे हो। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर अद्भुत काम करता है। इस चैनल का नियम बस यही है, जो भी प्रार्थना आ रही है इस चैनल पर डालूंगा शाम के 6 बजे ही, या उससे पहले कभी भी, और जैसे भी होगा। बाकी हमारा लाइव प्रेयर का नियम आपको पता ही है। इस चैनल पे बहुत सारी भविष्यवाणी है जो मैं एक एक करके अपलोड करता रहूँगा, आप देखते रहना। जैसे उस चैनल पे डाला गया है वो तो पूरी विस्तार से मैंने 30-35 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर दिया, लेकिन इस चैनल पे मैं 5-5, 10-10 मिनट की एक एक भविष्यवाणी के बारे में शेयर करते रहूँगा। और ये बिल्कुल नहीं है, फ्रेश भविष्यवाणी प्रभु ने दी है। 2026 के 15 वर्ड जो खुदा ने इसी जगह से, स्वर्ग से लिखवाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई से है। भविष्यवाणी सबके लिए, सुनकर जाना, रिसीव करके जाना। आप उस वर्ड से मैच करते हो, आपके घर में कोई भी करता है, पड़ोसी करता है, या कोई भी करता है, उसे रिसीव करना। कोई भी नहीं करता तब भी आप कहीं ना कहीं किसी के लिए रिसीव करना। दूसरा, आप मायूस मत होना कि आपका नाम या आपका अक्षर उस पर नहीं है। खुदा वो भी काम करेगा जो सुनेगा। और अगर ये अक्षर किसी दुश्मन से है, मैच होता है, जो आपको यार वो तो दुश्मन से मैच हो रहा है, मैं क्या करूँ, उसको ब्लेसिंग दूँ। खुदा ने कहा हमें आशीष देना, श्राप नहीं देना। आमीन। और इस बार जो काम दिया है खुदा ने इस भविष्यवाणी के लिए, हमेशा से बीज बोते हैं, है ना। पिछले साल से तो नहीं हो रहा ऐसा, खुदा ने तो मना कर रखा था, लेकिन इस बार खुदा ने एक आज्ञा दी है, एक नया काम दिया है। जो भी 15 वर्ड मैं बोलूँगा उसे आप लिखना है। ये भविष्यवाणी बिल्कुल नई है, आपने ये भविष्यवाणी का मतलब नहीं जाना होगा। खुदा ने अद्भुत मुझे ये वचन दिया है। ये वचन अधिकतर हम भवन के लिए पढ़ते हैं, खुदा ने ये आप लोगों के दिया है। यानी कि आप लोग खुदा के भवन बनने वाले हो, बन चुके हो, ऑलरेडी है हम, लेकिन अब वो इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर की आंखें आप पर लगी रहेगी। और जो काम दिया है वो मेरे लिए नहीं है, चर्च के लिए नहीं है। वो काम एक ऐसा अनोखा काम है जिसे करने से आपका दिल हल्का होगा, आपको खुशियां मिलेगी, और उसकी भरपाई आपको मिलनी ही मिली यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना में जाएंगे, वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन भविष्यवाणी सत्य रात में जब मैं पढ़ूं, डिक्लेयर करूं, तो सुनना, स्वर्ग से पूरा करना, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। देखिए, जो पहला भविष्यवाणी का जो वर्ड प्रभु ने दिया मुझे, यानी कि वचन रूपी भविष्यवाणी, जो 15 वर्ड परमेश्वर दिए, तो लिखे हुए डायरी में, और लिखा भी टाइटल देखो, 2026 15 वर्ड। तो ये पहली बार इस जनवरी में खुदा ने लिखवाया 2 तारीख को। वचन जो दिया खुदा ने, मुझे लगा परमेश्वर कुछ कहते हैं ना, एक प्रोफेटिक वर्ड देगा। प्रोफेटिक वर्ड तो है पूरी बाइबल, लेकिन कुछ ऐसा दिया जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने सिखाया भी पवित्र आत्मा के द्वारा। वचन जो खुदा ने दिया ये इन लोगों के लिए है, जो 15 वर्ड है उनके लिए तो है ही, जो रिसीव करा, जो अपना टाइम भी दे रहा है, उनके लिए भी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 15 और 16, दूसरा इतिहास 7 का 15। जैसे मैंने कहा ना, ये वचन तो हम भवन बनाने में, भवन को रोपने में, भवन से ओपनिंग करने में पढ़ा जाता है, या अपने निजी, है ना, उसके पढ़ा जाता है। लेकिन खुदा ने क्यों ये उन लोगों के लिए दिया है जिनके लिए वर्ड दिए गए, या जो सुन रहा है। क्या लिखा है,
अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, और मेरी आंख मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। ये शब्द मैंने पढ़ा, ये वर्ड मैंने पढ़े, वर्ड ऑफ गॉड जिसे कहते हैं, 15 और 16। अब ये प्रोफेसी क्या है, क्या डीप प्रोफेसी है, बहुत गहरी है। ये 15 वर्ड जब मैं डिक्लेयर करूंगा रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और ये वर्ड की जब प्रोफेसिया मैं डिक्लेयर करूंगा वो भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। देखिए खुदा क्या कर रहा है इन दिनों में, जो ये वर्ड बोले गए हैं, खुदा ने वादा किया है कि मैं इन वर्ड के और इस परिवार के साथ मैं रहूंगा। वादा है परमेश्वर का। क्या लिखा है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान पर की जाएगी, यानी कि जो वर्ड है, जो हम है, जो हम अब से जो प्रार्थना करेंगे, खुदा उस प्रार्थना का जवाब दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये 26 में प्रार्थना का जवाब मिल रहा है। यह लिखा है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। अब आपके होठों पे परमेश्वर के कान लगे हुए हैं। अब आपके चाल चलन पे, आपके उठने बैठने में, आपके घर, आपके दुख, आपकी मुसीबत में खुदा की आंखें देख रही है। अब हम और आप बच नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, खुदा हमें सीसीटीवी कैमरा अपना बना रहा है, वो बन चुका और हमें देखता रहेगा। और हम दुख मुसीबत में, परेशानी में जैसे भी जाएंगे, खुदा हमें बचाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो हमें गड्ढे में पड़ने नहीं देगा, दुख में जाने नहीं देगा, बल्कि दुख से बचाने वाला है। और जो जो प्रार्थना हम करेंगे उन सब का जवाब आएगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उसमें मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को, हमें, बोलो हमें, अपना है। इस पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा ने हमें बनाया अपना भवन, उसका आत्मा हम पर रहता है। बोलिए कि अब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया, मुझे अपना है और पवित्र किया, हमें पवित्र किया है। खुदा का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। खुदा का नाम सदा के लिए हमारे पास, हमारी पीढ़ी तक बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। ओ तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया, पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें, मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। भाई यहीं लगे रहेंगे। अब हमारे पास, हमारी प्रार्थना में, हमारे हर चीज को देने में, प्रार्थना में, बातें करने में, हम अच्छा करें या बुरा, उन दोनों में लगे रहेंगे। बस हमें बुराई से बच के रहना है और भले काम करने हैं। भले कामों को देखा जाएगा और उसका प्रतिफल हमारे जीवन में दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो मैं डिक्लेयर करता हूँ इन 15 वर्डों पर और देखने सुनने वालों पर, यह डिक्लेयर वचन है, ये होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो परमेश्वर का धन्यवाद है। देखिए ये वर्ड परमेश्वर की ओर से। अगर आपको बिलीव नहीं है भविष्यवाणी पे, आप पसंद नहीं करते, या आपको ये नाम वाली भविष्यवाणी पसंद नहीं है, आप स्किप कर सकते, आप छोड़ के जा सकते, कोई फोर्सली नहीं है। लेकिन निरादर से बचना, अपशब्द कहने से बचना। ये मत कहना रे भाई ये तो होता नहीं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की दौर से, पवित्र आत्मा की निंदा बहुत भारी पड़ती है। आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अगर इस नाम वाले कोई श्राप में भी होगा, कोई व्यभिचार में होगा, खुदा अपनी आंखें वहां लगाएगा और उसको उस पाप से निकाल कर लेकर आएगा, उस खोए हुए से निकाल कर लेकर आएगा, बड़ा पुत्र की तरह ढूंढते हुए लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जगह की तरह खुदा उनके घर पे खाना खाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। तो परमेश्वर तो हर किसी के लिए है, और खुदा ने जो कहा है मैं वो करता हूं। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है, आप ये भविष्यवाणी पसंद नहीं करते, आप स्किप कर सकते, आप छोड़ सकते। देखिए 15 वर्ड स्वर्ग से पवित्र आत्मा के द्वारा मिले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पवित्र आत्मा से निंदा से बचें। कोई भविष्यवाणी हमें समझ नहीं आती है, हमें पल्ले नहीं पड़ती या हमें अच्छे नहीं लगती, वो अपशब्द से कहने से अच्छा है कि हम बच जाएं। हाँ, अगर कुछ सीखना है, कुछ बात करनी है, तो आप उस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अपना नंबर छोड़ सकते हैं। भाई मुझे समझ नहीं आता, आप ये समझाइए, वो एक अलग बात है। हो सकता है उसके लिए एक अच्छी वीडियो मैं आपको बना सकूं, है ना। लेकिन उस तरह विरसे से हमें और आपको बचना है। हमें खुदा के कामों में इंटरवेन नहीं करना, ये भारी पड़ता है। आमीन। दूसरा जो 15 अक्षर है, देखिए 15 अक्षर में हमेशा आपने पिछले साल से नहीं बोया, लेकिन जब भी खुदा ने कहा है कि 1000 बो, है ना, 100, जो भी बोलता है आपने काम करा। लेकिन इस बार एक अनोखा काम है। अगर आप 3 तारीख को प्रार्थना देख रहे हो या उससे बाद में भी देख रहे हो, वीडियो चलती रहती है, जब भी आप देख रहे हो, ये अक्षर की भविष्यवाणी 2026 के लिए है, ये पूरी होगी और आपकी लाइफ में पूरी होगी। 2026 में भविष्यवाणी हो रही है, मैं कह रहा हूं पूरी तो होगी पूरी लाइफ के लिए। आमीन। आपको क्या करना है, मिनिमम 100 रुपये अपने हाथ में पकड़ना है, या ऑनलाइन गूगल पे जो भी है, मिनिमम यानी कम से कम 100 रुपये, और ज़्यादा से कितना भी हो सके। मुझे नहीं देना, किसी भी चर्च में नहीं देना, किसी भी पास्टर को नहीं देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑफरिंग नहीं है ये, दान नहीं है ये, सपोर्ट नहीं है ये। चाहे 100 रुपये हो, चाहे 100 रुपये से कितने भी हो ऊपर, किसी भी मिनिस्ट्री में नहीं देना।
अब आपका हाथ में पकड़ लेना, या आपके जो भी मन में डाले प्रभु, कम से कम 99 ना हो, 100 रुपये ही हो। रिचार्ज भी महंगा हो गया है। जो भी आपके गली में बाहर कोई मांगने वाला, यानी कि जिसे बोलते हैं ना, कोई सड़क पे बैठा हुआ है, जिसके पास ठंड में खाने का कुछ नहीं है, एक टाइम का खाना 100 रुपये का आ जाता है, आप रेडीमेड जाइए, 100 रुपये खाना पैक करवाइए, उसे ढूंढे और वो खाना उस गरीब को देना है। अगर आपके पास ज़्यादा है, आप खाने के साथ उसको कोई पहनने की चीज़ है, कोई रज़ाई, कोई शॉल, कुछ भी चीज़ आप उसे दे सकते हैं। जैसे भिखारी टाइप होते हैं, मांगने वाले होते हैं, हाँ, सड़क पे कूचों में होते हैं, एक जने को करना है 100 रुपये का, जो भी आपको एक मिले, आपको एक के पास जाना है, आपने एक करना है। अगर आपके पास अधिक पैसा है तो आप अधिक कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जैसा कैपेसिटी है। और मान लो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि पाशा जी मुझे कोई नहीं मिल पा रहा, बस मुझे एक भिखारी मिला, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं उसको कुछ खिला पाऊँ, मेरे पास इतनी वो नहीं है, मतलब 100 रुपये तो है, तो आप उसको पैसे भी दे सकते हैं। आप उसमें जाके 100 रुपये का दान भी उसको दे सकते हैं। ये काम आपको करना है इस वीडियो देखने के बाद। आप चाहे 3 तारीख को कर लो, आप 4 तारीख को कर लो, आप चाहे पूरे महीने कर लो, पूरे साल करो, करना जरूर है। ये बात बतानी नहीं है मुझे, हम पाशे कर लिया, ये प्रभु जानता है, आप जानते हैं, बस आप, परमेश्वर जानता है, आप जानते हैं। और जो नहीं करेगा, फोर्स नहीं, देखो उसका मन छोटा, उसका मन गिल्टी फील होगा कि मैंने इतना भी नहीं कर पाया, तो बेकार है मेरे लाइफ का ना, हम इतना भी नहीं कर पाए, हम लेने को तो भागते हैं, देने, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरे घर में वो काम हो चुका है जो हम करते हैं हर साल, खुदा का धन्यवाद है। और आपको मैं कह रहा हूँ, ये काम करो, खाने की चीज़ हो, पहनने की हो, है ना, कोई कुछ भी चीज़ कम से कम 100 रुपये में खर्च होना चाहिए, अधिक कितना भी हो। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो 100 रुपये जाके उस इंसान को दे दो जो भी आपके आसपास है। प्रभु आपको आशीष दे। तो एक बार फिर से प्रार्थना करेंगे, फिर आपके उस 15 वर्ड में जाएंगे। ये भविष्यवाणी बहुत अद्भुत है। खुदा इन वर्डों पर अपना आत्मा उंडेलेगा, वो हमारे अंदर दिखेगा, और लोग हमें नहीं, परमेश्वर को देखने वाले यीशु मसीह के नाम से बोला आमीन। धन्यवाद करते पिता, जब मैं डिक्लेयर करूं तो पिता, ये बेशक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, लेकिन हो तू ही पिता, ताकि सुनने वाला हर एक इंसान ब्लेस हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए, लिखते जाना। पहला वर्ड जो परमेश्वर मुझे दिया वो है टी, दूसरा पी, तीसरा सी, उसके बाद एस, फिर के, फिर जेड, फिर वाई, फिर एम, फिर ओ, फिर डब्ल्यू, फिर बी, फिर एन, फिर ए, फिर एल, फिर जे। एक बात और कहना चाहता हूं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये वर्ड इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में कन्वर्ट मत करना। इंग्लिश वर्ड जो आप लिखते हो, इंग्लिश में जो अपना नाम लिखते हो उसको, और ये वर्ड जो परमिशन दी, ये आपके डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए, जिसपे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक हो, है ना। कई बार हमारा नाम घर में छोटू, है ना, छोटी, है ना, नन्नू, ऐसा नाम होता है ना, घर में होता है, उससे मैच नहीं है। जो आपका रियल नाम है, जैसे मेरा राजा मस्जिद, मेरे आईडी कार्ड में मेरी टिकट सब उससे ही बुक होती है। आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आपका नाम, है ना, उस हिसाब से जो आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है, ओरिजिनल नेम जिसे बोलते हैं, उसकी प्रोफेसी है ये, ठीक है। अगर आपका एक ही नाम है, निक नेम नहीं है ये, है ना, आपका एक ही नाम है, घर में भी आपको मान लो, है ना, जाया बोलते हैं, और आप घर में भी, बाहर भी वही बोलता है, एक ही नाम है तो भी चलेगा। बस आपका डॉक्यूमेंट में जो नाम है उसकी प्रोफेसी है ये, ओरिजिनल नेम, निक नेम की नहीं। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। देखिए, पहला वर्ड है टी, टी फॉर टेलीविजन, दूसरा पी, पी फॉर पैरट, फिर सी, सी फॉर कैट, एस, एस फॉर स्वीट, के फॉर काइट, जेड, जेड फॉर जेब्रा, वाई, वाई फॉर यहुन्ना, एम, एम फॉर मैंगो, ओ, ओ फॉर ऑरेंज, डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वॉच, बी, बी फॉर बॉल, एन, एन फॉर नोज, ए फॉर एप्पल, एल, एल फॉर लॉइन, जे, जे फॉर जग। तो ये वर्ड है। प्रभु आपका आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन वर्डों पे तेरा आत्मा उतर चुका है, मैं डिक्लेयर करता हूं, उस पर लेहन करता हूं पिता, और इन वर्डों पे लेहन करता हूं, उनकी प्रार्थना निधि में गवाही बदल गई, जितने लोग उछल गए, खुद गए पिता परमेश्वर, और जब वो उस काम को करने जा रहे हैं, प्रोफेसी पे लाइफ में पाएंगे लोग, इनको नहीं, इन वर्ड को वहीं पिता, ये आपको देखेंगे, आप इनके अंदर देखोगे, और मैं विश्वास करता हूं, जो उनको देखेगा कहेगा इनके अंदर खुदा का आत्मा काम करता है। और जो लोग इस भविष्यवाणी से मैच नहीं हो पाए, वो वर्ड मैच नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने सुना और रिसीव किया किसी के लिए भी, पिता उनको भी आशीषित करना, हाँ और आमीन के साथ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष है। एक बार एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, ऐसी प्रभु ने आवाज़ दी मुझे, अगर आप कन्फ्यूजन में हो कि भाई ये जो आपने दान बोला 100 रुपये का, क्या ये शब्द वाले में ही है, या कोई भी कर सकता है? ये कोई भी कर सकता है। शब्द वाले जिसका नाम बोला कि उसको तो कंपलसरी करना ही है कुछ भी हो जाए,
जो अदर है, जो नहीं है, मान लो किसी का इसमें कोई नाम है जो नहीं है ना, जैसे कि एक्स नहीं है या क्यू नहीं है, अब किसका नाम क्वीन है, वो नहीं है, वो भी कर सकती है, वही भी कर सकता है। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हो गई। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, तो अच्छा काम है, करेंगे तो ब्लेस होगा। तो खुद आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।